अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th में आज हमारी डिस्कशन है चैप्टर नंबर 10 पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस फार्मूला कि अगर हमें कोई दो पॉइंट्स गिवन है तो उनके दरमियान में हमने डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। ये है हमारा आज का लेक्चर। देखिए, लेट पी x1 y1 एंड x2 y2 बी टू पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। p और q ये दो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं x डैश y डैश जो है ये मिल के क्या बनाती हैं? एक प्लेन बनाती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन। और ये दोनों पॉइंट्स इस प्लेन पर लाई करेंगे किसी भी क्वाड्रेंट में, चाहे फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड या फोर्थ में, लेकिन सब के लिए फार्मूला जो है वो एक ही है। तो आइए देखिए दो पॉइंट के दरमियान में कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे पी क्यू एब्सोल्यूट। सबसे पहले आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर रूट, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी दोनों की जो x वैल्यूज़ हैं उसे आपस में माइनस करके स्क्वायर, दरमियान में प्लस, फिर ये जो y वैल्यूज़ हैं इन्हें आपस में माइनस करके स्क्वायर करेंगे। और ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसे हम बोलते हैं एब्सीसा। इस ऑर्डर पेयर में कॉमा से पहले जो वैल्यू हैं इसे हम एब्सीसा कहते हैं, और जो बाद वाली वैल्यू हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स कि ए बी या पी क्यू कोई सा भी पॉइंट हो सकते हैं, दो पॉइंट, उनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिफरेंस ऑफ एब्सीसाई का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स स्क्वायर, और इस सारे के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट जो है। देखिए एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं। अगर हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और हम चाहते हैं कि इन ए और बी के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करें। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आगे हमारे पास 3, 8, और इसी तरह एक और पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है जी 5, 6। तो आपने ए से बी तक का जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस डिस्टेंस को हम डी भी नाम दे सकते हैं या एब्सोल्यूट ऑफ ए बी भी नाम दे सकते हैं। भाई अभी हमने देखा क्या फार्मूला है। सबसे पहले आ जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर रूट, फिर दोनों की जो x वैल्यूज़ होंगी x2 माइनस x1, ये जो बाद वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को कहेंगे x2 y2, और पहले वाले को हम कहेंगे x1 और y1। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस, फिर आ जाएगा जी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 3 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 4। 6 माइनस 8 करेंगे -2, उसका स्क्वायर भी करेंगे तो 4। तो आंसर इसमें आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये था जी ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है। इसमें हमारे पास पॉइंट्स हैं, पी के कोऑर्डिनेट हैं इस पे भी अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो P से Q तक का डिस्टेंस, भाई सबसे पहले तो आ जाएगा इस पे स्क्वायर रूट। दोनों के पहले x आपस में माइनस कीजिए, ये आ जाएगा x2 sin x माइनस का cos x, और इस पे स्क्वायर, दरमियान में प्लस, फिर ऑर्डिनेट माइनस कीजिए। पहले हमने एब्सीसा माइनस किया है, अब ऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो sin y माइनस cos y का होल स्क्वायर। लो इस स्क्वायर की अब एक्सपेंशन कर लें और सिंप्लीफाई कर लें, वही दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इस पे फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab साइन y और cos y।
और ये बात हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए इन दोनों में, ये आंसर 1 आ जाएगा। फिर माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, और ये भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है वो 1 लिख दें, और इन्हें आप ऐड करेंगे 1 + 1 तो ये आंसर 2 आ जाएगा। और इन दोनों से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस का साइन वाई इंटू कॉस वाई। तो ये था जी हमारे पास 2 पॉइंट्स P और Q के दरमियान में डिस्टेंस जो है। तो आज हमने बड़ी डिटेल के साथ जो है वो डिस्टेंस फार्मूला समझा है। आइंदा आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में सबसे पहले आइडेंटिटीज़ प्रूव करेंगे, देन हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।